पोएटिक डिवाइस मीन्स एक पोएट जब अपने पोएम के अंदर जो डिवाइस यूज करता है, कैसे डिवाइस, उसके औजार। औजार मीन्स उसके द्वारा, किसके द्वारा, पोएट के द्वारा यूज किए जाने वाले डिवाइसेस, ताकि एक पोएट की पोएम बहुत इफेक्टिव बने, उसकी राइमिंग स्कीम अच्छी बने, या फिर उस पोएम के अंदर म्यूजिकल मेलोडी क्रिएट हो पाए, या इस तरह से उसके द्वारा जितने भी डिवाइस यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पोएटिक डिवाइसेस। ओके, तो देखते हैं पोएट कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं। लाइसेंस क्या होता है? जब एक पोएट अपनी पोएम को अच्छे से राइम क्रिएट करने के लिए किसी वर्ड के स्पेलिंग को एरर करे, या फिर उस वर्ड के अंदर किसी अल्फाबेट को स्किप करे, तो उसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। मीन्स उस पोएट को, उस कवि को लाइसेंस मिला है कि आप स्पेलिंग की मिस्टेक कीजिए। क्यों? क्योंकि आप फ्री हैं। क्यों फ्री हैं? क्योंकि उन्हें अपनी पोएम के अंदर राइम क्रिएट करना है, रिदम बनाना है, लयबद्ध करना है, उस पोएम को हर लाइन को लयबद्ध करना है। इसीलिए पोएट फ्री है। व्हेन पोएट इज फ्री टू मेक स्पेलिंग एरर और अल्फाबेट स्किप टू मेक राइम इन द पोएम। जब सिंपल हम करते हैं, जैसे लीप की स्पेलिंग है LEP, लीप, उछलना, तो कई बार इसके लिए कवि क्या लिख लेते हैं? लैप लिख लेते हैं। उसमें ए जो वर्ड है, ए जो अल्फाबेट है, उसको कवि स्किप कर देते हैं और उसके लीफ के लिए लैप लिख लेते हैं। तो इसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस, मतलब कवियों को लाइसेंस मिला है। तो इस तरह से देखते हैं, जैसे यहाँ पर लैप्ट बोला है, यहाँ पर लीप बोला है। लीप LEAP, लीप LEAPT, लैप्ट। फर्स्ट फॉर्म लीप और सेकेंड फॉर्म लैप्ट। तो यहाँ पर पोएट ने क्या किया है? इस ए को यहाँ पर कट कर दिया है, ए को यहाँ से रिमूव कर दिया है और इसको क्या बना दिया? लैप्ट। इसको लैप्ट और ए को लैप बना दिया है। ए को लैप और ए को लैप्ट बना दिया है। एक तो इस तरह से यहाँ पर पोएट ने क्या यूज किया है? पोएटिक लाइसेंस यूज किया है कि स्पेलिंग में क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है एक अल्फाबेट को। दैट नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स व्हेन पोएट चेंजेस सेंटेंस ऑर्डर और स्ट्रक्चर। मीन्स पोएट पोएम में लिखते हुए म्यूजिकल मेलोडी क्रिएट करने के लिए, या म्यूजिकल मेलोडी या फिर राइम क्रिएट करने के लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फेरबदल करता है, उसमें आगे पीछे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, उसके ऑर्डर को डिसऑर्डर कर देता है। मीन्स ये पोएट के लिए पोएटिक लाइसेंस वाली बात हो जाती है, क्योंकि सेंटेंस का जितना स्ट्रक्चर है, जैसे पहले एफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है और फुल स्टॉप आता है। पोएटिक डिवाइस इन्वर्जन की बात करें तो वहां पर पोएट क्या करता है? इस स्ट्रक्चर को डिसऑर्डर कर देता है। कई बार सब्जेक्ट को पीछे ले जाएगा, या फिर पीछे जो वर्ब है या ऑब्जेक्ट है उसको आगे पीछे कर लेगा। तो इस तरह से क्यों करता है वो? क्योंकि उसे अपनी पोएम के अंदर क्या चाहिए? म्यूजिकल मेलोडी या राइम चाहिए। तो इसलिए इस डिवाइस का पोएट यूज करता है इन्वर्जन का। ओके, देखिए यहाँ पर मे हेल्प यू लर्न। मे हेल्प यू लर्न, मे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प यहाँ पर वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट, और या लर्न फिर से वर्ब आ गई। मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया वर्ब। इस तरह से यहाँ पर डिसऑर्डर किया गया है किसको? सेंटेंस को। नेक्स्ट डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस मीन्स जब व्हेन वोवल साउंड इज प्रोमिनेंट इन द लाइन, कवि के द्वारा लिखी हुई लाइन में जब वोवल साउंड प्रोमिनेंट हो, काफी जोर दे रहा हो, तो उस कंडीशन में हम एसोनेंस कहते हैं। मीन्स जैसे देखें, ओ साउंड राउंड, योर, डाउट, यू,
यू, मोर। तो ये यहाँ पर ओ साउंड काफी लीडिंग में है, इन्फ्लुएंस में है। नेक्स्ट जो साउंड है वोवल की इस स्टैंजा के अंदर वो कौन सी साउंड है? ई। अब ई साउंड कहाँ कहाँ है देखते हैं। लेट्स सी। बी, बेर, क्रिएचर, मीट, ये इसके अंदर कौन सी साउंड थी? ई साउंड, जहां पर काफी एमिनेंट थी, काफी लीडिंग में थी। तो अब नेक्स्ट डिवाइस की तरफ चलते हैं। वो पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। क्या है? एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट। जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो सिर्फ शब्दों के शुरू में, मीन्स जब सेंटेंस में कोई कॉन्सोनेंट साउंड और शुरू में ही वो रिपीट हो रही हो तो उसे एलिट्रेशन कहते। कॉन्सोनेंट साउंड जैसे ही, हीट। यहां पर ही, हीट, ही हीट, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स जब एक साथ एक आवाज प्रोमिनेंट हो और उसकी स्टार्टिंग, वर्ड के स्टार्टिंग में सेम वर्ड से शुरू होते हैं। वर्ड जो होते हैं उनकी जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है उसकी साउंड सेम होती है, साउंड होनी चाहिए। बेशक अगर कई बार ये होता है कि वहां पर साउंड सेम होती है, स्पेलिंग अलग अलग होती है, पर हमने ध्यान देना है जब एक कॉन्सोनेंट साउंड आए एक वर्ड का और वो स्टार्टिंग में आना चाहिए, वर्ड की शुरू में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर रोम और राउंड, र साउंड यहाँ पर आ रही है, र कॉन्सोनेंट यहाँ पर, र साउंड यहाँ पर आ रही है। दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। कुक केक, कुक केक, ही कुक केक। तो उसमें कुक, यहाँ पर क साउंड प्रोमिनेंट है, क साउंड यहाँ आ रही है, मतलब क कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है और साथ में ये हर वर्ड के स्टार्ट में आ रही है कौन सी साउंड? क साउंड। तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरह की कंडीशन जब होती है सेंटेंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब दूसरा है नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, दैट इज एनाफोरा। दैट इज एनाफोरा। व्हाट इज एनाफोरा? लाइन्स स्टार्ट विथ सेम वर्ड्स। यहाँ पर सेम अल्फाबेट की बात की थी एलिट्रेशन में, लेकिन एनाफोरा में क्या होता है, एक लाइन के अंदर जो नई लाइन शुरू हो रही है उसका हर लाइन का फर्स्ट जो वर्ड होगा वो सेम होगा। दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। जैसे डोंट गो देयर, डोंट कम हियर, डोंट स्लीप। इस तरह से 3 सेंटेंसेस हैं और तीनों सेंटेंसेस में जो शुरुआत हो रही है डोंट वर्ड से हो रही है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है रेपिटिशन। रेपिटिशन मीन्स जब एक लाइन के अंदर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो। ऊपर एनाफोरा में क्या था, कंसेक्यूटिव लाइंस में जब एक वर्ड स्टार्ट में रिपीट हो रहा हो, मींस जब 2-3 वाक्य इकट्ठे हैं, साथ साथ में आ रहे हैं और कंटिन्यू आ रहे हैं, तब हर सेंटेंस का फर्स्ट जो वर्ड है वो सेम होता है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। लेकिन जब एक ही लाइन के अंदर, जब एक ही सेंटेंस के अंदर सेम वर्ड हो, एक जैसे वर्ड हो, दैट इज कॉल्ड रेपिटिशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एल्यूजन। पोएटिक डिवाइस एल्यूजन मीन्स जब पोएट अपनी पोएम के अंदर पर्टिकुलर प्लेस या पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करे क्विकली, फेमस जगह, फेमस पर्सनैलिटी या एनिमल्स को डिस्क्राइब करे, इस कंडीशन को एल्यूजन डिवाइस कहते हैं। एल्यूजन डिवाइस यूज तब कौन करता है? पोएट अपनी पोएम के अंदर। यहाँ पर इस स्टैंजा में एल्यूजन का यूज हुआ है। देखिए एजियन लॉइन। अब जो इस लॉइन की बात की है ये कौन सी स्पीशीज है? एजियन लॉइन। और एशिया में ये जाति रहती है और बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो इसीलिए पोएट ने यहाँ डिवाइस किया है
एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात की है, एल्यूजन डिवाइस यूज किया है। ओके, नेक्स्ट डिवाइस है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस एक पोएटिक डिवाइस है और इसमें क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ वन कॉन्सोनेंट साउंड। एक लाइन के अंदर एक ही कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होगी, काफी जोर देने वाला होगा, लेकिन वो कैसा है, ये कॉन्सोनेंस किसकी तरह मैच करता है, एलिट्रेशन की तरह मैच करता है। क्यों, क्योंकि एलिट्रेशन में भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एलिट्रेशन में जो साउंड है कॉन्सोनेंट की वो स्टार्ट में होती है, शुरू में होती है वर्ड के अंदर। जैसे ही, हीट, हीट वाला जो एग्जांपल है आप देख सकते हैं, ही और हीट में हॉ साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर ये साउंड कहाँ पर है, शुरू में, स्टार्टिंग में ही ये साउंड है। और ऐसी कंडीशन में साउंड कॉन्सोनेंट है, स्टार्टिंग में है वर्ड के अंदर, दोनों वर्ड्स के अंदर या दो से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में ही, शुरू में होनी चाहिए, दैट इज एलिट्रेशन। ये क्या है, एलिट्रेशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्सोनेंस की, तो कॉन्सोनेंस में जितनी भी वर्ड होंगे वाक्यों के अंदर, सेंटेंस के अंदर, तो वो जो कॉन्सोनेंट होगा या बीच में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको समझाती हूं, जैसे विंग, विंग, गन, सिंगल, सिंगल। तो यहां पर देखें, सबसे प्रोमिनेंट कौन सी साउंड है, जी, ग साउंड है, ग, विंग, ग साउंड, ग, गन, सिंगल। यहां पर ग साउंड प्रोमिनेंट है, कौन सी साउंड, ग साउंड प्रोमिनेंट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इन शब्दों में, जब ये वर्ड एक ही लाइन के अंदर होंगे और यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर ग साउंड प्रोमिनेंट है, लेकिन ये ग जो साउंड आ रही है ये बीच में भी हो सकती है, बीच में हो सकती है, या लास्ट में हो सकती है, या मिडल में हो सकती है। तो इट मीन जब इस तरह की कंडीशन होगी तो वो होगा कॉन्सोनेंस। क्या होगा, कॉन्सोनेंस। लेकिन अगर एलिट्रेशन की बात करें, एलिट्रेशन होता है सिर्फ स्टार्ट में, कॉन्सोनेंट होता है बीच में, स्टार्ट में भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, या लास्ट में भी हो सकता है। तो क्या डिफरेंस है कि एक में कॉन्सोनेंट साउंड आती है, दूसरे में भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है, क्या डिफरेंस है कि एलिट्रेशन में वर्ड के स्टार्टिंग में साउंड होती है, कौन सी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, स्टार्टिंग में, शुरू में। और कॉन्सोनेंस होता है, होती ये भी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, लेकिन ये साउंड बीच में भी हो सकती है, देखें, ये लास्ट में भी हो सकती है, या मिडिल में भी हो सकती है, या स्टार्टिंग में हो सकती है। जैसे हील यहाँ पे लास्ट में है, ओनली, ओनली में ल बीच में है, और लैप, लैप में लो स्टार्ट में है। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि लो कहाँ, मतलब कॉन्सोनेंट कहाँ है, स्टार्टिंग में है या बीच में है या लास्ट में है। यहाँ पर साउंड देखी जाती है कि कौन सी साउंड है। यहाँ पर लॉ साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आती है, इट मीन ये कॉन्सोनेंस है। और ऊपर वाला एलिट्रेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ह साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट इज राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम मीन्स जब पोएट अपनी कविता में लास्ट के जो वर्ड होते हैं सेंटेंस के अंदर, टू सेंटेंस होंगे, टू लाइन्स होंगी, उन टू लाइन्स कपलेट में लास्ट की साउंड एक जैसी होगी, दैट इज कॉल्ड राइमिंग स्कीम। जैसे वह गया, वह गया और आया, यहाँ पर गया और आया
गया या आया या, जो लास्ट के वर्ड है वो सेम है, सेम आवाज कर रहे हैं। इंग्लिश में ही केम इन द सेम। अब यहां पे देखें, बाय चांस एडवांस, इसको ए लेते हैं, ए लेते हैं क्योंकि जो फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन सेम, इनकी लास्ट की साउंड सेम आ रही है। इट मीन ये एक दूसरे को राइमिंग कर रहे हैं, एक दूसरे में तालमेल उनमें बैठ रहा है, एक ताल सा बन रहा है। तो अब सेकंड लाइन देखते हैं। सेकंड लाइन, द ईस्ट वीस्ट, बी ईस्ट और बीस्ट, ये कौन सी लाइन है? ये सेकंड एंड फोर्थ लाइन है। सेकंड और फोर्थ लाइन का ईस्ट और बीस्ट बन रहा है, ये एक दूसरे को मैच करती हैं। इसको हम बी दे देते हैं, बी दे देते हैं। और आगे जो लाइन देखें, इफ ही रोअर्स एट यू, यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन। यहाँ पर डाइंग, लाइन सेम आवाज दे रहा है, तो इसको हम सी देते हैं। तो अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि इसकी स्पेलिंग सेम हो। जैसे चांस एडवांस में लास्ट में स्पेलिंग कैसी है? सेम है। और बीस्ट ईस्ट लास्ट में एस टी सेम है। लेकिन डाइंग और लाइन में लास्ट में सेम नहीं है। IN और ON यहाँ अल्फाबेट है, लेकिन साउंड इनकी सेम है। तो जरूरी नहीं है राइम करने के लिए सेम स्पेलिंग्स हो लास्ट में, लेकिन हम स्पेलिंग अलग अलग देख सकते हैं, उनकी साउंड सेम होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड राइमिंग साउंड। ओके, अब इसमें राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम देखते हैं। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट लाइन में ए, सेकेंड लाइन में बी, थर्ड लाइन में ए, फोर्थ लाइन में बी, फिफ्थ लाइन में सी, सिक्स लाइन में सी। तो राइमिंग स्कीम क्या बन गई? ए बी ए बी ए बी सी सी। दैट ये है इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम, ए बी सी सी। तो आप ये देख सकते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो हम हर स्टैंजा में अब अंदाजा लगा सकते हैं, खुद भी राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट मीन्स नो यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इन द पोएम। मीन्स जब पोइट एक सेंटेंस को कंटिन्यू करता है नेक्स्ट लाइन के लिए, और नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करने के लिए वो किसी पंक्चुएशन का यूज नहीं करता है, कॉमा, फुल स्टॉप या पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड एंजैबमेंट। अब यहाँ बीस्ट ऑफ प्रे अन वॉइस माइट नॉन प्लस, यहाँ पे ये सेंटेंस एक ही है लेकिन नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब यहाँ पर कोई पंक्चुएशन यूज नहीं की गई है। अब यहाँ पर नीचे देखें, यू मे टेल फ्रॉम हाइनाज, यहाँ पर ये सेंटेंस एक है लेकिन लाइनें दो हो गई हैं। और यहाँ पर भी कोई मे के बाद कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया है, ऊपर प्रे के बाद कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया गया है। तो इट मीन यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज किया गया है? एंजैबमेंट डिवाइस पोएट के द्वारा यूज किया गया है।